4 शब्दों में विस्तृत राजकुमारी रत्नवती की कहानी। लोक कथाओं, ऐतिहासिक संदर्भों और राजस्थानी संस्कृति का मेल। राजकुमारी रत्नवती, भानगढ़ की अमर कथा 1000 शब्द। राजस्थान की तपती रेत, अरावली के पहाड़ और दूर तक फैली सुनहरी धूप के बीच बसा था भानगढ़, एक समृद्ध, वीर और सांस्कृतिक रूप से संपन्न राज्य। इसी नगरी में जन्मी थी सौंदर्य और बुद्धिमता की प्रतिमूर्ति राजकुमारी रत्नवती। उनका जन्म भानगढ़ के राजमहल में दीपावली के शुभ दिन हुआ था। कहा जाता है कि उस रात पूरा आकाश एक अनोखी चमक से दमक उठा था। लोग मानते थे कि यह चमक स्वयं देवताओं का आशीर्वाद थी। राजकुमारी का बचपन और शिक्षा। रत्नवती बचपन से ही विलक्षण थी। छोटी उम्र से ही वह संगीत, शास्त्र, राजनीति और युद्ध कला में पारंगत होने लगी। महल के गुरुकुल में अन्य राजकुमार भी पढ़ते थे, लेकिन रत्नवती की समझदारी देखकर गुरु भी अचंभित रह जाते थे। उनके सौंदर्य की चर्चा तो बचपन से ही दूर दूर तक फैलने लगी थी। जब वे किशोरी हुई तो लोग कहते, चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की चमक साथ लेकर आए हैं रत्नवती। राज्य की स्त्रियां अक्सर उनके आचरण से सीखने आती और युवतियां उनके पहनावे की नकल करती। भानगढ़ का बाजार, महल की गलियां और यहाँ तक कि पड़ोसी रियासतों में भी उनकी छवि एक आदर्श राजकुमारी की बन चुकी थी। भानगढ़ में रहता था एक तांत्रिक। भानगढ़ के बाहरी हिस्से में एक रहस्यमयी, शक्तिशाली परंतु दुष्ट तांत्रिक सिंधु सेवड़ा रहता था। उसकी काली साधनाओं की ख्याति पूरे प्रदेश में थी। वह अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों को भयभीत करने के लिए करता था। किसी का पक्ष बदलवाना हो, किसी को मोहित करना हो या किसी को श्राप देना हो, वह तांत्रिक सबसे पहली पसंद माना जाता था। जब तांत्रिक ने पहली बार रत्नवती को देखा, उसी क्षण वह उनके रूप पर मोहित हो गया। मन में पागलपन पैदा हुआ। राजकुमारी मेरी होगी, किसी भी कीमत पर। परंतु उसे पता था कि वह सामान्य रास्तों से रत्नवती को नहीं पा सकता। इसलिए उसने एक खतरनाक चाल चली। मोह जादू की चाल। एक दिन महल से राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने आई। तांत्रिक पहले से इसका इंतजार कर रहा था। उसने अपने तंत्र से एक ऐसा मोहक इत्र बनाया था जिसे लगाने वाला व्यक्ति तुरंत उसके वश में आ जाता। वह किसी भी मनुष्य की इच्छा को मोड़ सकता था। तांत्रिक ने दासी से कहा, यह इत्र रानी साहिबा को अवश्य भाएगा। ये बहुत दुर्लभ है। दासी मासूम थी, उसके मन में कोई संदेह नहीं हुआ। वह इत्र लेकर महल लौट आई। लेकिन राजकुमारी रत्नवती साधारण युवती नहीं थी। जैसे ही उन्होंने उस इत्र की शीशी उठाई, वे चौंक गईं। इत्र की खुशबू में एक अनोखा कंपन था, जैसे कोई दिमाग पर असर कर रहा हो। उन्होंने तुरंत समझ लिया, ये सुगंध नहीं, कोई काला जादू है। क्रोध और साहस की मिश्रित भावना में उन्होंने वह शीशी जमीन पर पटक दी। इत्र फैलते ही पास का एक बड़ा पत्थर उस मंत्र के प्रभाव में आ गया। पत्थर लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे गया और सीधे उस तांत्रिक को जा लगा। तांत्रिक का श्राप। गंभीर रूप से घायल तांत्रिक ने अंतिम सांसों में आकाश की ओर देखते हुए कहा, रत्नवती, तूने मुझे रोक तो दिया, पर तेरे भानगढ़ को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यह नगर कभी आबाद नहीं रहेगा, सदा सदा के लिए उजड़ जाएगा। उसके शब्द आकाश में ऐसे गूंजे कि आसपास के पेड़ पौधे तक ठिठुर गए। तांत्रिक मर चुका था, पर उसका श्राप जैसे हवा में घुलकर स्थायी हो गया। श्राप के परिणाम। कहते हैं, श्राप के बाद से भानगढ़ में अनिष्ट घटनाएं बढ़ने लगी। अचानक अकाल पड़ गया, फसलें सूखने लगी और राज्य में बार बार छोटे छोटे युद्ध होने लगे। राजकुमारी रत्नवती और महाराज बलवंत ने राज्य को बचाने की पूरी कोशिश की, पर परिस्थितियां निरंतर बिगड़ती चली गईं। पड़ोसी रियासतों ने भानगढ़ की कमजोरी का फायदा उठाकर युद्ध छेड़ दिया। राजकुमारी स्वयं एक योद्धा की तरह युद्ध भूमि में उतरी। वह दुश्मनों के सामने शेरनी की तरह लड़ी। उनके पराक्रम की कहानियां सैनिकों के उत्साह को कई गुना बढ़ा देती थी। लेकिन एक निर्णायक युद्ध में भानगढ़ की सेना संख्या में कम थी और पड़ोसी राज्य अधिक शक्तिशाली। युद्ध इतना भीषण हुआ कि भानगढ़ की धरती लाल हो गई। राजकुमारी रत्नवती ने अपने अंतिम क्षण तक लड़ाई की, पर वह घायल हो गईं। लोक कथाओं में माना जाता है कि उसी युद्ध में उन्होंने वीरगति प्राप्त की। भानगढ़ का उजड़ना। राजकुमारी की मृत्यु के बाद भानगढ़ का अस्तित्व भी जैसे खत्म होने लगा। महल की दीवारें टूटने लगी, बाजार वीरान हो गया और लोग धीरे धीरे शहर छोड़ने लगे। सूरज ढलते ही महल में अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी कंगन की खनक, कभी पायल की रुंझुन, कभी किसी स्त्री की धीमी सी पुकार। लोग मानते हैं कि रत्नवती आज भी अपने भानगढ़ की रक्षा करती हैं। उनकी आत्मा उसी टूटे हुए महल में भटकती है। भानगढ़ को आज भारत की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। पर सच यह है कि उस डर के पीछे छिपी है एक प्रेम, साहस और धैर्य की अमर कहानी। रत्नवती की अमर विरासत। राजकुमारी रत्नवती आज भी राजस्थान की लोक कथाओं में जीवित हैं। उनकी कहानी लड़कियों को साहस, बुद्धिमत्ता और आत्मसम्मान की प्रेरणा देती है। वे सिखाती हैं, किसी भी अन्याय, छल या भय के आगे झुकना नहीं चाहिए।
राजकुमारी ने अपनी बुद्धि से दुष्ट तांत्रिक की चाल को नाकाम किया, अपने साहस से अपने राज्य की रक्षा की और अपने बलिदान से भानगढ़ को इतिहास में अमर कर दिया।